हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी मैपिंग के लिए, तो इसमें हम लोग वीडियो में पूरा मैपिंग देखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ब्लैक सी हो, कैस्पियन सी हो, रेड सी हो, अजोब सी हो या बाल्टिक सी हो, तो इस सब को हम देखेंगे बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। दिस इज मी कुमार पंकज, और स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के किनारे कितने देश हैं, पहले हम मैपिंग में देख लेते हैं, फिर इसकी ट्रिक देखेंगे। तो ये आपके सामने है ब्लैक सी। ब्लैक सी में आप नीचे से अगर हम देखना शुरू करें तो तुर्की है सबसे नीचे, ये यहाँ पे यहाँ तक देख रहे हैं, तुर्की सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद जॉर्जिया है, तो दूसरा जॉर्जिया हो गया। तीसरे का रसिया आप देखेंगे, रसिया यहाँ तक है। उसके बाद यूक्रेन है, तो यूक्रेन सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद रोमानिया है, उसके बाद बुल्गारिया है। तो ये टोटल 6 देश ब्लैक सी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इनको देखते हैं एक बार। तुर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मालदोवा भी तो है, तो मालदोवा को आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मालदोवा यहाँ पे बंद हो जाता है। मालदोवा सीमा साझा नहीं करता ब्लैक सी के साथ। तो आपको ये 6 याद रखने हैं: तुर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। अब इसकी ट्रिक कैसे है, ये याद कैसे रहेगा आपको ब्लैक सी। तो ब्लैक सी याद रखना है आपको गुरबत से। इसमें गुरबत में आप देखेंगे 2 यू हैं, लेकिन एक यू जो टी बट में है वो साइलेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गुरबत कौन सा वाला गुरबत है, तो ये वाला जो गुरबत होता है, हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, वो वाला ये गुरबत है। हमने इसको अलग अलग करके लिखा है। डबल आर आएगा, तो GURRBUT गुरबत। लेकिन इसमें आप इसको यू को साइलेंट रखिएगा और गुरबत पढ़िएगा। 6 इसमें ब्लैक सी के साथ टोटल 6 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। अब इनको देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो G4 जॉर्जिया हो गया, U4 यूक्रेन हो गया, R4 रसिया हो गया, R4 रोमेनिया हो गया। 2 आर है ना, तो एक रसिया एक रोमेनिया। उसके बाद बुल्गारिया है और तुर्की है, यानी तर्की, जो तुर्की बोलते हैं इसको हिंदी में, तो टर्की इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको गुरबत को हम मैप पे फिर से एक बार देख लेते हैं। तो गुरबत को हम फिर से देखेंगे। G4 जॉर्जिया, तो गुर, तो यू आएगा, यू के बाद यूक्रेन, ठीक है। आर से रसिया, दूसरे आर से रोमानिया, तो ये हो गया गुर। फिर बत, तो बुल्गारिया और तुर्की, क्योंकि यू साइलेंट है, एक मैंने बता दिया आपको, जो बट वाला यू है वो साइलेंट है। तो ब्लैक सी की ट्रिक हो गई गुरबत। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया होगा, आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, इनको नोट कर लीजिए ट्रिक को, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ब्लैक सी इतना इंपॉर्टेंट है कि पीसीएस में ये आ चुका है। पीसीएस 2021 में ब्लैक सी पूछा गया था, और उसमें आपको दे दिया था सीरिया सीमा साझा करता है कि नहीं। तो आपको वहां पे ना एलिमिनेट करने के लिए आएगा, आप आसानी से कर पाएंगे इन ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें सीरिया का ही नहीं है, वहां भी सीरिया गलत दिया हुआ था। तो अब हम देखते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को पहले देख लेते हैं, नीचे से ही शुरू करते हैं। तो ईरान है, ठीक है, इसे कहीं से भी आप देख सकते हो मैपिंग को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईरान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान आप देख रहे हैं। कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान को आप देख रहे हैं यहाँ पे। रसिया है, इधर से रसिया इसके साथ भी सीमा साझा करता है। इधर आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे इस वाली साइड में, तो इधर आपका ब्लैक सी है। ठीक है। तो ये रसिया है, इसके बाद ये अजरबैजान है। ठीक है। रसिया के बाद अजरबैजान है। तो यहाँ पे कितने टोटल 5 आप देख रहे हैं। 5 देश जो हैं वो सीमा साझा करते हैं कैस्पियन सी के साथ। तो इसकी ट्रिक क्या है, तारीख है। इसकी ट्रिक क्या है, तारीख। ठीक है। 5 देश हैं, तारीख ट्रिक है। इस तारीख को हमें कैसे याद रखना है, तो T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अजरबैजान, R4 रसिया, I4 ईरान और K4 कजाकिस्तान। ठीक है। तारीख, इसको तारीख को हम मैप पे देख लेते हैं एक बार। तो हमने देखा कैस्पियन सी की ट्रिक है तारीख। T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अजरबैजान और R4 रसिया, फिर I4 ईरान और K4 कजाकिस्तान। तो इस तरह तारीख इसकी ट्रिक हो गई, किसकी, कैस्पियन सी की। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो हमने कैस्पियन सी की ट्रिक देखी है तारीख, और उसकी ट्रिक एक बार फिर से देख लीजिए। उसकी ट्रिक थी गुरबत। ठीक है। उसमें यू साइलेंट था, तो यू को छोटा सा लिखो, गुरबत। ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सी ऑफ अजोब।
सी ऑफ अजोब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा है हाल फिलहाल में। इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था रसिया और यूक्रेन में सी ऑफ अजोब को लेके, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले। तो जो ब्लैक सी हमने पहले पढ़ा था, उसी के बाद स्ट्रेट ऑफ कर्च पड़ता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो ये दोनों को जोड़ रही है, ठीक है, जल डमरू मध्य बोलते हैं ना इसको। तो स्ट्रेट ऑफ कर्च से सी ऑफ अजोब जुड़ता है, उसके बाद सी ऑफ अजोब यहाँ पे आके जाके ये पूरी तरह स्थल अवरुद्ध है, बंद हो जाता है। तो ये दो देशों से सीमा बनाता है, रसिया से इधर आप देखेंगे पूर्वी तरफ, और पश्चिमी तरफ यूक्रेन से जो है सीमा बनाता है सी ऑफ अजोब। तो ये ध्यान रखिएगा, दो ही देश हैं सी ऑफ अजोब के या अजोब सागर के, जो यूक्रेन और रसिया। इसकी ट्रिक भी बड़ी आसान हो जाएगी, यू और आर आपको याद रखना है सिर्फ, यूक्रेन और रसिया, ठीक है। ये सी ऑफ अजोब के साथ सीमा साझा करते हैं। बता मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है, और जब हम वर्ल्ड मैप पे इसको पूरा पढ़ेंगे और हम उसमें रूट पढ़ेंगे कि आप जब इंडियन ओशन से जाएंगे, बावल मंडेब होते हुए रेड सी में जाएंगे, रेड सी से स्वेज कैनाल से होते हुए पोर्ट सईद में मेडिटेरियन सी में निकल के आप जब मरमरा सागर में आएंगे, मरमरा सी से ब्लैक सी होते हुए सी ऑफ अजोब तक का जो ये रास्ता होता है, तो इसको हम जब देखेंगे, पूरा रूट पढ़ेंगे हम अभी ये पहले 2-4 वीडियो में ऐसी बना दूंगा जिनसे अलग से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद बाकायदा हम एशिया का मैप देखेंगे, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, ये सब अलग अलग हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे। इसलिए मैंने अभी आपको सी ऑफ अजोब को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ये याद रखिएगा, ब्लैक सी से ये जुड़ता है स्ट्रेट ऑफ कर्च के साथ, तो स्ट्रेट ऑफ कर्च को हो सकता है पूछ ले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अरल सी यानी अरल सागर, ठीक है, अरल सागर इसको बोला जाता है, अरल सी को। तो अरल सी भी दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और इसके बीच में ये बंद है पूरी तरह, देखेंगे कहीं से भी नहीं है। तो इन्हीं दो देशों के बीच में ये पड़ता है, कजाकिस्तान, ये इधर का हिस्सा पूरा कजाकिस्तान का है, नीचे का हिस्सा ये उज्बेकिस्तान का है, और ये बाउंड्री लाइन है, इसमें बीच में बॉर्डर है, ठीक है, आधा आधा दोनों देशों में डिवाइड होता है। साउथ अरल सी यहाँ पे देखेंगे पोर्शन, तो ये आधा आधा बट रहा है, ठीक है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर, अरल सागर की ट्रिक क्या रहेगी, यूके रहेगी, ठीक है, अरल की यूके, और हमने उसकी अजोब की देखी यूआर, तो बड़ा आसान है ट्रिक के साथ। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इसमें यूके की ट्रिक को अगर आप देखें तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये वीडियो ही आप देख लोगे एक बार अच्छे से, तो ट्रिक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना दोबारा वीडियो देखने की आपको जीवन में जरूरत पड़ेगी। अब देख लेते हैं रेड सी या लाल सागर, ठीक है, रेड सी या लाल सागर बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये आप इंडियन ओशन से जब आएंगे तो इंडियन ओशन से घुसेंगे यहाँ बावल मंडेब में, तो रेड सी में आप एंटर करेंगे, इंडियन ओशन होते हुए आप इधर आएंगे अरब सागर में, अरब सागर से जब आप जिबूती यहाँ से बावल मंडेब से एंटर करेंगे रेड सी, रेड सी से आप यहाँ से होते हुए ये स्वेज कैनाल पड़ेगा, स्वेज कैनाल से पोर्ट सईद होते हुए मेडिटेरियन सी में आप चले जाएंगे। तो ये वो वाला रास्ता है, मेडिटेरियन सी की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा मैं। तो अब देखते हैं हम रेड सी को, रेड सी किस किस के साथ सीमा का साझा कर रहा है, तो यहीं से हम शुरू कर देते हैं। यमन आप देख रहे हैं, यमन, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, ये सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर इधर आ जाओ तो ये नीचे जिबूती दिया हुआ है, ये यहाँ पे जिबूती है, ठीक है, उसके बाद इरिट्रिया है, यहाँ पे इरिट्रिया है, उसके बाद सूडान है, ठीक है, सूडान, और उसके बाद इजिप्ट है। तो ये जो सिनाई पेनिनसुला है या सिनाई प्रायद्वीप है, ये भी मिस्र का ही भाग है, तो यहाँ पे भी ये मिस्र ही होगा, ठीक है। और ये इधर फिर यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, तो यहाँ से जॉर्डन शुरू होता है, और वो स्थल अवरुद्ध सीमा है जॉर्डन की, तो जॉर्डन सीमा साझा नहीं करता है लाल सागर के साथ या रेड सी के साथ, ये आपको याद रखना है। और ये यहाँ पे जो कर रहा है, तो ये सिनाई पेनिनसुला है, ये मिस्र का ही भाग है, इसलिए यहाँ पे इजिप्ट ही सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद ये सूडान कर रहा है, इरिट्रिया कर रहा है, माफ कीजिए, इरिट्रिया के बाद जिबूती कर रहा है, यमन कर रहा है, और सऊदी अरेबिया कर रहा है, ठीक है। इथोपिया सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखना है आपको, इथोपिया कंफ्यूजन में आप टिक मत करिएगा, इथोपिया नहीं करता है। नीचे सोमालिया आपको दिख रहा है, तो सोमालिया भी नहीं है क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे ये सिर्फ जिबूती सीमा साझा करता है, इरिट्रिया करता है, यमन करता है, सऊदी अरब, सूडान, इजिप्ट, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम लाल सागर की जल्दी से। तो इसकी ट्रिक है डैसी, क्या है डैसी, इसमें क्या ध्यान देना है, डबल ई और डबल एस है इसमें, डैसी में DESSEY, ठीक है। तो 2 बार ई आ रहा है, 2 बार एस आ रहा है, डी और वाई है,
तो D4 जिबूती, ठीक है। तो जिबूती डी से शुरू होता है, ये जे होता है, ये ध्यान रखिएगा, जिबूती ऐसे लिखा जाता है, D जे आई होता है जिबूती, ठीक है। उसके बाद इरिट्रिया है, उसके बाद सूडान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है और यमन है, ठीक है। अब इसको हम मैप पे फिर से डैसी करके देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार आपको डैसी, ये लिख दिया मैंने डैसी, ठीक है, डैसी लिख दिया है। अब इसको ट्रिक में लगाएंगे डैसी को, तो D4 हो गया जिबूती, ठीक है। E4 हो गया आपका इरिट्रिया, यहाँ पे इरिट्रिया हो गया, S4 सूडान हो गया है, ठीक है। फिर एक ई और बचा तो इजिप्ट हो गया, दोनों ई कंप्लीट हो गए आपके, माफ कीजिएगा डैश सी, ये क्या होगा, ये ऐसे डी डबल एस है ना, तो सऊदी अरेबिया हो गया, फिर एक ई और हो गया तो इजिप्ट हो गया, यमन हो गया। फिर से देख लेते हैं, DESSEY डैसी ऐसे है ना, तो एक D4 हो गया जिबूती, एक E4 हो गया इरिट्रिया, S4 सूडान, दूसरा S4 सऊदी अरेबिया, E4 इजिप्ट और Y4 यमन, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बार, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यमन, ठीक है। रेड सी। अब अगला महत्वपूर्ण है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें नॉर्डिक कंट्रीज भी होती हैं, नॉर्डिक नेशन बोलते हैं, बाल्टिक नेशन बोलते हैं, और भी यहाँ पे नॉर्वे कंट्री होती हैं, तो उन सबको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी बाल्टिक सी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस, जो अपने मैपिंग के डीप क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। सारी चीज़ें आप चिंता मत करिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 इसका 2 दिन के अंदर मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बाल्टिक सी में आप ध्यान रखना है, ये यहाँ से बाल्टिक सी शुरू होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से बाल्टिक सी शुरू होगा, ये आपको याद रखना है, डेनमार्क से, ठीक है, और ये यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है। तो बाल्टिक सी में डेनमार्क पड़ेगा, जर्मनी पड़ेगा, पोलैंड पड़ेगा। आपको पता होगा कि ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो हैं, ये पहले रसिया के पार्ट हुआ करते थे, यूएसएसआर के इनफैक्ट, तो अब वो अलग हो गए हैं, तो ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया करके बने हैं। बस यहाँ पे ये जो कालिनग्राद वाला जो पार्ट है रसिया का, ये अभी भी रसिया में ही है, तो इसलिए यहाँ पे रसिया भी सीमा साझा करता है बाल्टिक सी के साथ। उसका लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, और यहाँ पे स्वीडन है जो ये यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड शुरू हो जाता है, तो ये फिनलैंड जो है वो बाल्टिक सी का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर से देख लो, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ये यहाँ पे रसिया मैंने बता दिया, कालिनग्राद वाला पार्ट, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और स्वीडन। तो ये टोटल कितने हैं, 3 है, 2 5, 2 7 और 1 8 देश हैं जो बाल्टिक सी हैं, ठीक है। अब बाल्टिक सी के साथ 8 देश हैं, इसकी ट्रिक है सेल योर जीडीपी। तो हमने गुरमत में देखा था यू साइलेंट था, बट वाला यू, जो सेकंड यू था साइलेंट था गुरमत में, ऐसे ही बाल्टिक सी में जो आपका यू साइलेंट है, ठीक है। तो दोनों बड़ी ट्रिक में यू साइलेंट है। सेल योर जीडीपी, तो जीडीपी आप जानते हो, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला जीडीपी है, तो ये यहाँ पे कह रहा है सेल योर जीडीपी, तो यू साइलेंट रहेगा। सेल 4 तो S4 स्वीडन हो गया, E4 एस्टोनिया, L4 लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, रसिया, जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड। तो सेल योर जीडीपी बाल्टिक सी में। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेल योर जीडीपी लिख के, तो यहाँ पे सेल लिख दिया मैंने, योर तो यू को छोटा लिख रहा हूं क्योंकि साइलेंट है, सेल योर जीडीपी, ठीक है। अब देखो कितनी आसानी से हो जाएगा ये। तो S4 स्वीडन हो गया, यहाँ पे S4 स्वीडन हो गया, तो E4 हो गया एस्टोनिया, L4 हो गया लातविया और L4 हो गया लिथुआनिया। तो सेल हो गया, यू साइलेंट है ही, R4 यहाँ पे रसिया हो गया, G4 जर्मनी हो गया, D4 डेनमार्क हो गया, P4 पोलैंड हो गया। तो सेल योर जीडीपी इज द ट्रिक फॉर बाल्टिक कंट्रीज बिहाइंड बाल्टिक सी। तो जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं बाल्टिक सी से, वो हैं आपकी मैंने बता दी, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रसिया, जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड। यहाँ पे ये वीडियो होता है खत्म। कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इसके अगले पार्ट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।